वर्ष 2024 के शुरुआत से ही अब लोकसभा चुनाव की आहट दिखाई देने लगी है और इसके साथ ही एक बार फिर किसान सरकार को घेरने की तैयारी में है। फरवरी माह में ही अब किसान जल्दी ही दिल्ली में जुटेंगे और एमएसपी गारंटी कानून समेत और भी कई किसानों की मांग है, जिनको लेकर किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। इसी के साथ में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सह प्रवक्ता चौधरी शौकत अली चेची। तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत इनसे करते हैं। स्वागत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। और सबसे पहला सवाल ये है, चूंकि हम गौतम बुद्ध नगर से हैं और आप भी यहाँ गौतम बुद्ध नगर से आते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में भी जो भारतीय किसान यूनियन पथिक है, इसकी जो तैयारी है, किसानों के भी काफ़ी मुद्दे हैं और भी तमाम दूसरी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं। तो जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ आप आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी मांग रहेंगी और कब वो आंदोलन रहेगा, उसकी क्या तैयारी है? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। अभी ये 30 तारीख को प्राधिकरण का घेराव करने के लिए सभी जितने भी यहाँ सक्रिय संगठन हैं वो लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि पहले लगभग 4 महीने आंदोलन चला था और झूठा आश्वासन दे करके प्राधिकरण ने सरकार की सह पर और उस आंदोलन को उठा दिया था। लेकिन उसमें से जो है इन्होंने एक इस तरीका की प्रक्रिया बनाई है कि भाई गुड़ दिखा करके मान लो जैसे ईंट मारी हो गए। अब उस पे कोई भी कार्रवाई प्राधिकरण ने नहीं करी है। पहले जो रितु माहेश्वरी थी सीओ, उसके बाद में दूसरे आए हैं, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया इस तरीका से चलाई जाती है कि भाई दूसरे के पाले में गेंद फेंकना। 2024 का चुनाव आ रहा है। सरकार को समझना चाहिए कि जो किसानों की जायज मांग है, आखिर समझ में नहीं आता कि भाई किसान खेती करे कि आंदोलन करे कि अपने परिवार को पाले। जो जायज मांग है उनकी मांगों को माना नहीं जाता, या तो उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं या उनको झूठा आश्वासन दे करके और उस धरने को उठा दिया जाता है। तो ये गौतम बुद्ध नगर के अंदर जितने भी सक्रिय संगठन हैं या बाहर के भी जो संगठन हैं और किसान यहाँ एकत्रित होंगे, और जो 21 मांगें थीं उनमें से लगभग 9 के करीब मांगें हैं जो अधूरी रह रही हैं। उन मांगों को लेकर के यहाँ प्राधिकरण का घेराव किया जाएगा। अच्छा, उसमें जो प्रमुख मांग थी, जो ये जो 7% या 6% जो किसान के लिए जो मतलब प्लॉट दिए जाते थे, उसको लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कुछ सकारात्मक रुख तो अपनाया है और खबरें ये भी बता रही हैं कि उसको 10% किया जा चुका है। नहीं, केवल 10% की बात नहीं है कि इसमें टोटल 21 बताई मैंने, लेकिन उसमें 2 मांगें और जुड़ी थी। ये टोटल 23 मांगें थी, जिसमें जो जिनके पास में भूमि नहीं है यानी मजदूर किसान कहा जाता है, उनकी भी उसमें मांगें थी। बैकलीज का मामला था, 64% का मामला था। उसमें इन्होंने कुछ मांगों को माना है, लेकिन उसमें से 9 मांगों को छोड़ दिया गया। अब इस चीज की भी गारंटी हम नहीं कह सकते कि अभी तो शासन से आदेश ही नहीं आया है उधर से। जब अधिकारियों के पास जाते हैं ना कि हाँ वो मांगे आपकी पूरी होगी और थोड़ा समय लगेगा, सब हो जाएगा, तो आगे आचार संहिता लगने वाली है, तो फिर ये कहाँ कर पाएंगे। इस वजह से जो है इन मांगों को मांगने के लिए कि देखिए, जब तक किसी पर दबाव नहीं बनाया जाता तब तक कोई सुनता नहीं है। 2024 का अगर चुनाव सत्ता पक्ष को जीतना है तो ये मांगे माननी पड़ेंगी, नहीं तो किसान इनके खिलाफ जाएगा। अब ये जो प्राधिकरण के खिलाफ जो अब धरना या प्रदर्शन होने जा रहा है, ये कब होगा और इसमें जो भारतीय किसान यूनियन पथिक है, इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? देखिए, इसमें पथिक की ही भूमिका नहीं है। इतने जितने भी सारे संगठन हैं, सक्रिय संगठन हैं, और जो चाहे संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें या एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा की बात करें, इसमें बहुत सारे संगठन शामिल होंगे और इसमें किसान भी शामिल होंगे। तो पथिक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसकी जो सारे के सारे जितने भी सम्मानित साथी हैं, सब इसमें उनका फुल सहयोग रहेगा और मजबूती के साथ इस आवाज़ को उठाया जाएगा।
अच्छा, यहाँ ग्रेटर नोएडा और दादरी क्षेत्र में एक रामगढ़ गांव आता है। वहां भी पिछले कई महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उसमें जो भूमिका है भारतीय किसान यूनियन पथिक की, वो क्या है और क्या प्रमुख मांग है? देखिए, उसमें जो है हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं वीर सिंह भाटी जी, वो लगातार चौबीसों घंटे उस धरने में बैठ रहे हैं और लगभग उस धरने को 4 महीने होने जा रहे हैं। अभी बीच में जो है वहाँ तालाबंदी करने की प्रक्रिया बनाई थी, उसमें एसडीएम और एसी एडिशनल एसीपी आए थे, उसमें पुलिस प्रशासन का उसमें सहयोग रहा था और उसमें ये चीज़ कही गई कि भाई बीच में जो है 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, तो ये 29 तारीख का उन्होंने समय दिया था कि भाई बैठ करके इस बिल्डर से और सरकारी अधिकारी जो भी होंगे डीएम साहब से और सूरजपुर में ये वार्ता की जाएगी। जो इसमें कुल मिला के 9 मांगे हैं जो वो चली आ रही हैं। अब देखना होगा कि भाई 29 तारीख में क्या होता है। लेकिन सवाल ये है कि किसानों को केवल इस सरकार में झूठे और खोखले वादे और आश्वासन ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन उम्मीद किसान जो है नहीं छोड़ता है। अब आने वाला समय बताएगा कि होना क्या है। रामगढ़ में की तो हालत ये है कि वहाँ चौबीसों घंटे किसान जो है धरने पर रहते हैं। ठंड का मौसम है, उसमें प्रशासन की तरफ इतना भी नहीं है कि भाई वहाँ अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था की जाए या पानी या कोई देखभाल के लिए, या कोई मान लीजिए किसान कोई बीमार हो जाए उसको ठंड के कारण या अन्य कारण, वहाँ से जो है सरकार और प्रशासन आंख मूंदे बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं बिल्डर की सपोर्ट में खड़े नजर आते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के मुद्दों की बात करें तो जो गारंटी कानून है एमएसपी, उसके लिए कि सरकार ने वायदा किया था, और कृषि विधेयक कानून तो उन्होंने वापस ले लिया, जो अध्यादेश था। और वायदा तो जो किया था, सरकार अभी तक उस पर खरी नहीं उतरी है। और आप ये कह रहे हैं कि फरवरी में ही एक बार फिर जो किसान है वो दिल्ली में जुटेंगे, तो क्या रणनीति रहेगी और कब यह आंदोलन होगा? देखिए, 13 महीने आंदोलन चला था और किसानों को अन्य शब्दों से अपमानित किया था। पूरी दुनिया जानती है, केवल भारत ही नहीं जानता। इसमें टोटल किसानों की 17 मांगे थीं, जिसमें प्रमुख मुद्दा था कि भाई जो अध्यादेश लेकर के आई थी केंद्र सरकार, भाई इसको रद्द किया जाए और सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए। अब इसमें सवाल ये है कि ये टोटल जो 17 मांगे थीं, इनमें से इन्होंने जो है कि चुनाव का दौर था और केंद्र सरकार ने चालाकी से किसानों को झूठा आश्वासन दे करके कि भाई हम इसमें कमेटी गठित कर दी गई है, आपकी सभी शर्तों को मान लिया जाएगा। लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में हैं। लगभग 25,000 किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनका कुछ नहीं हुआ। जो लगभग 850 के करीब किसान उसमें शहीद हुए थे उस धरने में, उनका भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि भाई इनको जो है मुआवजा दिया जाएगा या उनके परिवार को कोई ना कोई अनुदान राशि इस तरीका की दी जाएगी और इनको जो है शहीद का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि वो सारे के सारे होल्ड पे हैं। चाहे एमएसपी गारंटी की बात करें या और जितने भी टोटल जो मांगे थी किसानों की, उनमें अभी तक 1% भी कोई भी सरकार की तरफ से उसको संज्ञान में नहीं ले करके वो सब मैं तो ये कहूँगा कि वो कचरे के डब्बे में डाल रखे हैं। तो इसको लेकर के ये 13 फरवरी का जो है ऐलान किया है सभी किसानों ने कि भाई फिर दोबारा से जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है और सांप की पूंछ पे फन पूंछ में लाठी ना मार करके फन की तरफ जो है किसानों ने ये नीति अपनाई है कि भाई सरप की जो है फन पे लाठी मारी जाए तब ये रुकेगा। तो जो जायज़ ही मांगे हैं, इसमें कोई ऐसी मांगे नहीं है कि भाई जिससे सरकार को या किसी को नुकसान होगा। तो ये अन्नदाताओं का अपमान लगातार होता आ रहा है। उस अपमान का भी बदला शायद किसान 2024 में लेंगे। चुनाव सिर पे हैं। ये बंद कर भैया।
अच्छा, चुनाव सर पे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार बात मानेगी, या फिर पहले की तरह ही एक जो आश्वासन का है, एक आपको जो है वो पकड़ा देगी, एक तरह से झुंझुना के उसे? देखिए, भाजपा सरकार ने आज तक किसी की मांगे मानी तो है नहीं, और ये 10 साल केंद्र में बीजेपी को हो गए और लगभग 7 साल से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में हो गई बीजेपी सरकार को। और खासकर अगर गहराई से समझा जाए तो सबसे ज़्यादा जो शोषण किया है इस सरकार ने किसानों को किया है। जब किसान अपनी मांग करते हैं तो इनको जातियों में बांट दिया जाता है, जबकि हमारे पूर्वजों ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। भारत की पावन धरती पर किसान से बड़ा कोई परोपकारी और हिम्मत वाला और पुण्यकारी है ही नहीं। तो जो अपमान इस सरकार में किसानों का हुआ है वो शायद किसी सरकार में नहीं हुआ। किसानों पर महंगाई की मार दुगनी पड़ी है, उसके माल की कीमत नहीं मिली, और देश के अंदर लगभग हर साल 11,000 के करीब किसान आत्महत्या कर लेता है। तो कहीं ना कहीं अगर गहराई से समझा जाए तो किसान केंद्र सरकार से या बीजेपी सरकार से दुखी है, क्योंकि कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है और कोई लाभकारी ऐसी योजना नहीं आई है। फ्री के राशन की बात कर लें हम, या किसानों को भाई सम्मान निधि दे रहे हैं, ये सब के सब जो है ये एक गुमराह वाली नीतियां हैं। और यहाँ जो लाभ जो पहुंचाया जा रहा है वो उद्योगपतियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो आपका सवाल एक बहुत वाजिब है कि भी 2024 में किसान क्या करेगा। 2024 में किसान कहीं ना कहीं, अगर ये जो अब 13 तारीख को किसान एकत्रित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक चोट देंगे, और लगभग 95% किसान जो है बीजेपी सरकार से नाराज है, और इसका बदला शायद वोट की चोट से अन्नदाता जरूर लेगा। आप ये करें कि किसान नाराज है, यदि सरकार नहीं मानती है, नहीं बात सुनती है चुनाव से पहले, तो वोट की चोट से आप इसका जवाब देंगे और भाजपा को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर इसमें एक राजनीतिक तथ्य भी छिपा हुआ है। जो विपक्ष है, विपक्ष सड़क पर नहीं है, धरातल पर नहीं है। जो आम आदमी के मुद्दे हैं वो बिल्कुल छुपे हुए हैं। तो जब विपक्षी कहीं बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे सरकार को, भाजपा सरकार को आप कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? आपकी बात में दम है। विपक्ष तो मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि भांग की गोली खा करके नशे में चूर है। लेकिन जिस आदमी को दर्द होता है, जिसको चोट लगती है, महसूस वही करता है। अन्नदाता ये नहीं देखेगा कि भाई विपक्ष कमजोर है, अन्नदाता ये देखेगा कि हमको सताया किसने है, कौन हमको सता रहा है, कौन हमारे अधिकारों को का हनन कर रहा है, कौन हमें नुकसान पहुंचा रहा है। चाहे आवारा पशुओं की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, कि किसान से जुड़ा हुआ है मजदूर, और देश की आर्थिक व्यवस्था को लगभग 70% किसान अपने कंधों पर संभाले हुए है। अगर हमारे देश की लोकप्रियता है तो अन्नदाताओं की बदौलत है, इन नेताओं की बदौलत नहीं है। तो अन्नदाता ये देखेगा कि भाई आखिर पिछले 10 सालों में हमको दिया क्या है और क्यों नहीं दिया। विपक्ष चाहे उल्टी कला मार रहा हो या सीधी मार रहा हो, लेकिन विपक्ष के बस की जो है बीजेपी को हराना नहीं है। बीजेपी को हराने वाला अन्नदाता ही है देश यानी का। किसान एकजुट है? किसान पूरी तरीका से एकजुट है। 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 10 वर्ष में तो आदमी को बहुत कुछ सीख मिल जाती है उसको, कि भाई आखिर 10 साल में हमको मिला क्या है। डीजल, पेट्रोल, बिजली बिल, रसोई गैस, और जो स्पेयर पार्ट हैं, जो किसानों की ज़रूरत के सामान होते हैं, उन सब में जो है इतनी अथाह महंगाई हुई है कि जिसका खामियाजा किसान बुरी तरीका से भुगत रहा है। अब पशुओं में और किसानों में इतना मेल है, दोनों आपस में दोस्त की तरह रहते थे, लेकिन वो आवारा पशु बना करके एक दूसरे का दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया है। ये सारे मुद्दे हैं कि जो असल अधिकार है, संविधान ने सभी को समान अधिकार दिया है, और
बात करते हैं कि भाई हम सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन यहाँ तो अपनों का विकास और बाकी का विनाश हो रहा है। ये चीजें अन्नदाताओं के दिमाग में, बाकी मैं अंधभक्तों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। आने वाला जो चुनाव होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में गोदी मीडिया है और ये सत्ता में बैठे लोग हैं, इनका जवाब अंदर खाने इनका मिल जाएगा। क्योंकि मैं एक चीज इसमें और जोड़ देता हूं कि आज की डेट में आम आदमी, गरीब आदमी डरा हुआ है। वो डर के मारे जो है बीजेपी को सपोर्ट कर देता है और कूद कूद के करता है, लेकिन उसके अंदर दिमाग में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है। और बीजेपी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी उसके लिए बजी हुई है। और ये 2024 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा कि जो लोग सोच रहे हैं वो नहीं होगा, जो जनता सोच रही है वो होगा। यानी किसानों की जो नाराजगी है वो भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी है। अब अंत में आप देश के किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी किसानों से यही अपील करूंगा कि किसान से बड़ा देश में कोई देशभक्त है ही नहीं। जो हमारे असल अधिकार हैं, उन अधिकारों को देख करके चलें। और पिछले 10 सालों में जो किसानों को अपमानित किया है इस सत्ता में बैठी सरकार ने, जो उनके अधिकार समाप्त किए हैं, उन चीजों पर देख करके वोट करें। और चुपचाप वोट करें कि जो किसान या कोई किसान संगठन है जो अपना मुखर होकर के बोल सकते हैं, जिनको डर नहीं है तो वो तो बोलें, लेकिन जो कमजोर हैं, जो डरते हैं तानाशाही से, वो चुपचाप वोट करें और किसी को नहीं बताएं कि भाई हमें वोट किसे देनी है और किसको दी है। वो केवल अपना मतदान करने का अधिकार सभी को है। एक एक वोट को चुन चुन कर करें कि बीजेपी को हराने में अपना अहम रोल अदा करें। वरना तो 2024 में अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो ये बोलने का अधिकार भी या आंदोलन करने का भी अधिकार समाप्त हो जाएगा। ये बुद्धिजीवियों का कहना है। जहां तक मैं भी सोचता हूं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अगर 2024 में भाजपा केंद्र में दोबारा से आ गई तो ना तो किसी को अधिकार मिलेगा और ना ही किसी बोलने का अधिकार मिलेगा। अपनी जायज मांगों को कोई भी सड़कों पर उठा नहीं सकता, और जो गया वो सीधा जेल जाएगा, उस पर फर्जी मुकदमे दर्ज होंगे। तो इसलिए सभी देश के जितने भी हमारे अन्नदाता हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, कोई चुपचाप वोट डाले और कोई खुल्लम खुल्ला वोट डाले और ये तानाशाही सरकार को हटाने का काम करे। आपका प्रमुख नारा किसान जागो और भाजपा को हराओ। जय जवान और जय किसान का नारा ये बुलंद होना चाहिए कि सीमा पर जवान और खेत में किसान, उसी की बदौलत है हमारा भारत देश महान।